जो लोग ये सोच के आ रहे हैं कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे टिकट मिल जाएगा, तो वे भ्रमित हैं। आतंकवादियों को, क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोगों को, बालू माफिया को, किसी को, ऐसे व्यक्ति को हम टिकट नहीं देंगे। तो ये जो एक बीमारी है बिहार की, तुरंत रेफ़र करना, तो इसका मतलब ये है कि अगर रेफ़र ही करना है तो फिर क्या ज़रूरत है इतने बड़े अस्पताल के और इतने डॉक्टरों की। आने वाले पर निर्भर करता है कि वो क्या सोच करके आ रहा है। हमारे यहाँ तो सबके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। हमारे यहाँ पढ़ने पढ़ाने वाले लोग भी पलायन कर गए हैं। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के चक्री में और हमारे साथ दीपक जी और उर्मिला मैम मौजूद हैं। जनसुराज के कार्यकारिणी की सदस्य हैं। काफ़ी प्रभाव है जनसुराज में आपका। सीवान और बाकी जगहों में आपको कई अहम जिम्मेदारी दी गई है। जनसुराज का विज़न क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे जनसुराज का विजन स्पष्ट है। हम लोग पहले ही का प्रशांत किशोर कहते हैं कि जनसुराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा। जो हमारे दैनिक जीवन की मूलभूत समस्या है जिससे बिहार जूझ रहा है, जिसमें सबसे पहली समस्या यह है जहाँ शिक्षा की बात हम करते हैं। शिक्षा एक ऐसी स्थिति है जहाँ की शिक्षा अगर आपके पास है तो दुनिया के हर चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं लोग कि जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ सभी आ जाते हैं। तो एक उन्नत शिक्षा कैसे हो, इसके बारे में हम लोगों को काम करना है। दूसरा यह है कि सबसे बड़ी समस्या बिहार में पलायन है और पलायन का मतलब लोग ये समझ रहे हैं कि जो बाहर मजदूरी करने गया है उसी को पलायन कहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बिहार से पलायन तो बुद्धि का भी हो रहा है, बिहार से पलायन तो पैसे का भी हो रहा है और बिहार से पलायन तो मानव संसाधन का भी हो रहा है। तो तीनों ही स्तर पर जनसुराज ये काम कर रही है कि हम तीनों स्तर के पलायन को रोकेंगे। जैसे आज गांव में चले जाइए तो पूरा गांव घूम लीजिएगा, लेकिन आपको 20 साल से लेकर के और 40-50 के बीच के कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में गाँव का गाँव जहाँ खाली हो गया है, घर में बूढ़े माँ बाप है, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है, पानी देने वाला कोई नहीं है। और बात क्या है तो 2 रोटी की समस्या है। कमाते क्या है तो 10 से 15 हज़ार रुपया, उतना ही में स्थिति उनकी खराब है। अब उसके लिए वे पलायन कर गए हैं। जो थोड़ा स्मार्ट जिनको कहते हैं, समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जिनको कहते हैं, तो लोग पलायन समझते हैं कि अरे गरीब है वो मजदूरी करने गया तो पलायन हो गया। नहीं, हमारे यहाँ पढ़ने पढ़ाने वाले लोग भी पलायन कर गए हैं। किसी को डॉक्टर बनना है तो वो बिहार में नहीं पढ़ सकता है, इंजीनियर बनना है तो बिहार में नहीं पढ़ सकता है। आप देख रहे हैं कि ये जितना भी लोग हैं हमारे यहाँ डॉक्टर इंजीनियर बनना है या पढ़ने वाले पढ़ाने वाले सब के सब बिहारी है। कोटा में आप जब चले जाइएगा तो आप वहाँ देखिएगा कि पढ़ाने वाला जितना लोग बैठे हैं सब बिहारी हैं, पढ़ने वाले बच्चे मोर देन 95% बिहारी है। तो भाई बिहार में क्यों नहीं है? तो इन सारे पलायनों को रोकना है। यहीं पर ऐसी व्यवस्था हो जहाँ 15 साल से ऊपर 50 साल के नीचे के जो लोग हों उनको हम किसी तरह से रोजगार से जोड़ेंगे कि ताकि वे पलायन नहीं करें। तीसरी बात है जनसुराज का यह है कि हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं जिनको आज बिहार सरकार जीविका कह करके और उन्हें 4% का झांसा देकर उन्हें पैसा दे रही है, लेकिन हकीकत यह है कि महिलाओं को जीविकोपार्जन करने का कोई कला ही नहीं है, कोई कौशल ट्रेनिंग ही नहीं दिया गया है। अगर महिलाएं कुछ बनाना चाहती भी हैं तो उसके लिए कोई मार्केटिंग नहीं है, कौन उसको मैनेज करेगा? तो इस तमाम चीज़ों को लेकर के, और दूसरी बात कि वे कहते तो हैं 4% लेकिन वो महिलाएं देती हैं उनको 18%। तो ये जो दोहरी नीति है कि एक तरफ 4% दिखाया जाता है कि हम 4% पर ब्याज पर पैसा दे रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं हमसे 18%। तो इसको जनसुराज कहता है कि ये 25 हज़ार तक की जो ही बने व्यवस्था है, 5 लाख अगर कोई भी महिला अगर लोन लेना चाहती है तो हम उसे 4% पर देंगे और इससे 25 हज़ार की उनकी बचत होती है आप जब उसकी काउंटिंग करेंगे तो। चौथा यह है कि हमारे यहाँ जो किसान है, आज किसान जो खेती करते हैं, क्यों नहीं आज किसान खेती कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मजदूरी इतना लग जा रहा है कि उससे पैसा ही नहीं निकल पा रहा है। तो प्रशांत किशोर का यह एक सपना है कि हम वैसे किसानों को, जो किसान पैसा कमाई के लिए खेती कर रहे हैं, तो उनको हम मनरेगा से जोड़ेंगे और जो मनरेगा के मजदूर होंगे तो फिर वे उनके पास जाएंगे और उनको पैसा मजदूरी नहीं देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी खेती वे कर पाएंगे। और बाकी स्वास्थ्य तो आप देख ही रहे हैं कि आज थोड़ा सा हमारे आपके बीच झड़प भी हुई, कोई बातचीत हुआ, हल्का सर फटा, हम जाएंगे तो बस फर्स्ट एड करके और सीधे रेफ़र। तो ये जो एक बीमारी है बिहार की, तुरंत रेफ़र करना,
तो इसका मतलब ये है कि अगर रेफर ही करना है और लोगों को वहीं जाना है तो फिर क्या ज़रूरत है इतने बड़े अस्पताल के और इतने डॉक्टरों की। तो इन 5 मुद्दों को लेकर के हमारी जन स्वराज की नींव है, जो हम 5 मुद्दों पर काम करेंगे। जी मैम, जिस तरीके से अभी देखा जाए दल बदल भी काफ़ी होने लगे हैं, बहुत सारे लोग जो है प्रशांत किशोर की विज़न को समझ करके आ रहे हैं, या उसको यूँ कहें तो कहीं ना कहीं उनकी भी महत्वाकांक्षा है कि उन्हें टिकट मिल जाएगा, इसलिए वो बीजेपी से भी छोड़ करके कई लोग आए हैं, बाकी दलों से भी लोग आ रहे हैं। क्या लगता है कि उनको इसमें कितना कंफर्ट फील होगा और क्या वो टिक पाएंगे इसमें? देखिए, वे आ रहे हैं, प्रशांत नहीं जा रहे हैं, तो आने वाले पर निर्भर करता है कि वो क्या सोच करके आ रहा है। हमारे यहाँ तो सबके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। एनालिसिस कैसे होगा उनका? एनालिसिस उनका क्या है, वे आएंगे और उसके बाद में उनको देखा जाएगा कि वे जन स्वराज से कितना तक चल पा रहे हैं। जो लोग ये सोच के आ रहे हैं कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे टिकट मिल जाएगा, तो वे भ्रमित हैं। जन स्वराज में वैसे किसी भी व्यक्ति को, अगर वह बालू माफिया है या किसी भी तरह का उस पर दाग है या किसी तरह का कलंक लगा हुआ है, कोई भी उस पर केस है या अपराधी प्रवृत्ति है, तो किसी भी परिस्थिति में वो कितना हो बड़ा है, लेकिन उससे जन स्वराज से टिकट नहीं मिलेगा किसी भी परिस्थिति में। ये तो स्पष्ट तय है। अब रही बात कि जन स्वराज में रह करके अगर वह काम करना चाह रहा है तो उसका स्वागत है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनको टिकट मिल जाएगा, क्योंकि अब स्पष्ट है कि हमारे यहाँ आतंकवादियों को, क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोगों को, बालू माफिया को, किसी को, ऐसे व्यक्ति को हम टिकट नहीं देंगे। चाहे हमारे गांव में वहाँ विधानसभा में हमारा सीट निकलेगा नहीं निकलेगा, यह हमारे जन स्वराज के लिए माने नहीं है, क्योंकि जन स्वराज ने स्पष्ट यह तय कर लिया है, या प्रशांत किशोर का भी यह कहना है कि हम एक भी सीट जीत करके नहीं आएंगे। हमें कबूल है, लेकिन हम ना तो किसी से समझौता करेंगे, ना किसी पार्टी के साथ हम तालमेल करेंगे, ना जोड़ेंगे, और न किसी को अपने साथ, अगर वो आ रहा है कि हमारी पार्टी गठबंधन करके, तो उसे हम गठबंधन में भी नहीं लाएंगे। कोई दूसरी पार्टी अगर आती भी है तो उन्हें आकर के जन स्वराज में विलय होना होगा और जन स्वराज के ही नाम से रहना होगा, तो ही वे आकर के रह सकते हैं। इसलिए यहाँ स्पष्ट है पॉलिसी कि अगर आकर आप चाहते हैं कि हम आकर टिकट ले ले, चुनाव लड़ जाएं, तो उन लोगों को टिकट नहीं मिलने वाला है। कार्यकारिणी समिति में सदस्य हैं आप, जिस तरीके से आप देख रही हैं हर क्षेत्र से जन स्वराज के ही कई दावेदार हो रहे हैं। किसी भी क्षेत्र को ले लिए 10-12 उम्मीदवार नॉमिनेशन के लिए तैयार हैं या कह भी रहे हैं कि वो भावी प्रत्याशी हैं। आपको क्या लगता है कितना कठिन होगा इन 10-12 लोगों में से किसी एक को चुनना, चूँकि सब जन स्वराज के लिए ही काम कर रहे हैं? देखिए, ये शुरू से ही यह बातें कई बार प्रशांत किशोर ने मीटिंग किया है और यह बातें मंच से भी कई बार बोलते आए हैं कि भाई 7 स्टेज हमारा बना हुआ है प्रत्याशियों का चयन के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति गया और आकर के बोल दिया कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं और हमने उनको टिकट दे दिया। इसके लिए 7 स्टेप बना हुआ है। इसमें हमारा 2-3 ऐसा भी स्टेप है जो इंटरनल सर्वे कर रहा है, जो क्षेत्र से गोपनीय सर्वे हो रहा है, और हमारे राज्य स्तर के भी संगठन के लोग हैं, चुनाव कमेटी भी हमारी है, जिला संगठन के लोग हैं, अनुमंडल संगठन के लोग हैं। तो इस सभी स्टेप से गुजरते हुए लोगों को आना है, और आखिरी में जो हमारा राज्य चुनाव कमेटी बनी हुई है, फिर उसमें जाकर के यह बातें तय होगी। और सभी जगह से जो छन करके आएंगे, हो सकता है कि 1-8% गलत भी हो सकता है। तो आपको यह भी मालूम होगा कि पहली बार ये जन स्वराज पार्टी है और पहली बार ये ऐसे सूत्रधार हैं जिन्होंने इस बात को मंच से कहना शुरू किया कि 243 सीट में से हो सकता है कि 1-8% हमसे गलती सिलेक्शन हो जाए सिलेक्शन करने में, क्योंकि सिलेक्शन में जरूरी नहीं कि 100% सही होगा, क्योंकि जब आप बीपीएससी की आप देखते हैं, आईएएस आईपीएस की बात आप करते हैं, तो आप देखते हैं कि कितना स्टेज उन्हें गुजरना पड़ता है, फिर भी गलती होती है और उसमें 80% लोग भ्रष्ट आ जाते हैं। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।